देश की राजधानी दिल्ली में लगातार हुई बारिश के बाद हाहाकार मचा हुआ है। ओल्ड राजेंद्र नगर में एक बार फिर से पानी भरने से छात्रों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया है। उत्तराखंड में भी बारिश के बाद कई इलाकों में तबाही का मंजर है। उधर वायनाड हादसे के बाद लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और इधर रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए राहुल और प्रियंका आज वायनाड पहुंच रहे हैं। आपको यह भी बताएंगे कि गडकरी की चिट्ठी पर विपक्ष ने कैसे तंज कसा, और साथ ही यह भी बताएंगे कि आज मथुरा मामले पर किस बिंदु पर होनी है सुनवाई, और साथ में बात होगी पूजा खेड़कर से जुड़ी सुनवाई पर। यह तमाम बड़ी खबरें जिन पर हमारी नजर। शुरुआत हम कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में लगातार बारिश के बाद हालात खराब हो गए। दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया है, भारी जल जमाव हो गया है। दिल्ली में बारिश की वजह से उड़ानें भी प्रभावित हो गई हैं। बारिश की वजह से 10 फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा है। बारिश ने बढ़ा दी है दिल्ली वालों की मुसीबत। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार हुई बारिश के बाद क्या हुआ, उसकी एक बानगी तस्वीर है, जहां सड़क पर इतना पानी भर गया है कि लोगों ने इसे स्विमिंग पूल बना दिया। तस्वीरें दिल्ली मेरठ हाईवे के सर्विस लेन की है। बारिश के बाद सड़क पर कई वाहन भी फंस गए। दिल्ली के आईटीओ की इन तस्वीरों ने बता दिया कि दिल्ली में लगातार हो रही बारिश ने शहर का क्या हाल किया है। 3 घंटे की लगातार बारिश से दिल्ली में कहीं पेड़ गिरे तो कहीं इमारतें गिरी। सब्जी मंडी में एक दुकान ढह गई, जिसके नीचे 2 लोग दब गए और मौके पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची और बचाव का काम शुरू किया। दिल्ली के दरियागंज में एक स्कूल की दीवार भी गिर गई और उसके आसपास खड़ी गाड़ियां चकनाचूर हो गई। घंटों हुई बारिश ने निगम की तैयारियों की पोल खोल दी है। राजधानी की हर सड़क पर इसी तरह लोग बेहाल रहे। सड़कों पर पानी भर गया और हर तरफ जाम लग गया। बारिश ने दिल्ली के पॉश इलाकों की सूरत भी बदल दी है। अब जरा संसद भवन के सामने की भी तस्वीर देख लीजिए। यहाँ एंट्री गेट के सामने इतना पानी भर गया है जिससे घंटों लोग परेशान नजर आए। दिल्ली का शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहाँ बारिश के बाद हालात न बिगड़े हो। तस्वीरें मिंटो ब्रिज की है, जहाँ सड़कों पर पानी भरा नजर आए। यहाँ शांति पथ और आसपास की सड़कों का भी यही हाल दिखा। दिल्ली के ग्रीन पार्क में सड़कों पर पानी भर गया। कई जगह जल जमाव नजर आया। इंडिया गेट के सर्कल पर गाड़ियों की रफ्तार थमती नजर आई और बारिश में लोग परेशान नजर आए। और खबर दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर से, जहां पर एक बार फिर से बारिश के बाद पानी भर गया है। जहां कोचिंग में हादसा हुआ उस इलाके में एक बार फिर से पानी भरा है। पानी भरने के बाद जो छात्र धरने पर थे वो सड़कों पर उतर गए और जोरदार प्रदर्शन किया। जल भराव के खिलाफ छात्रों ने इस प्रदर्शन को अंजाम दिया है। चार दिन पहले जहां बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी, ये उसी ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके की तस्वीर है। बेसमेंट में फिर से पानी भरता नजर आया। पूरा इलाका फिर से जलमग्न हो गया और छात्र सड़कों पर नजर आए। दिल्ली में हुई बारिश के बाद बीती रात यहाँ एक बार फिर बेसमेंट में पानी घुस गया। यहाँ मौजूद छात्र ने यहाँ के हालात भी बताए। ये वही जगह राव IAS की, जहाँ पे बच्चे डूब के मरे। पिछले 1 सप्ताह से प्रोटेस्ट चल रहा है, पर पुलिस बच्चों को हटाने में लगी है। पर जो बच्चों के डिमांड से कि इमीडिएटली एक्शन हो, वो नहीं करके आज सुबह भी पुलिस ने जबरदस्ती बच्चों को हटाने की कोशिश की है। छात्र सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सरकार और MCD को हादसे से कोई सीख नहीं मिली है, या वो फिर किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों की हालत देखो गाइस, दिस इज हाउ दे आर वॉकिंग। चला नहीं जा रहा है आगे की तरफ। द अमाउंट ऑफ फ्लो हियर, रैपिड फॉर मोर है। लुक एट दिस गाय, ही इज ट्राइंग टू रिकॉर्ड, उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। दोज पीपल आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट फ्लो। इधर दिल्ली में 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश हुई है। बारिश की वजह से आज भी सभी स्कूल बंद है। भारी बारिश के अलर्ट के बाद स्कूल को बंद रखने का फैसला लिया गया है। दिल्ली में आज भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जाहिर की है।
तो दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश ने कहर बरपा दिया है। आफत की बारिश के बाद दिल्ली समेत गुरुग्राम में भी जल जमाव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें दिल्ली जयपुर हाईवे की है, जहां भारी बारिश के बाद कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। ट्रैफिक जाम में लोग घंटों फंसे रहे। ये तस्वीर गुरुग्राम के रिहायशी इलाके की है, जहां भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। अब गुरुग्राम की ही एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये गुरुग्राम का पौष इलाका सुशांत लोक है, जहाँ मूसलाधार बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी घुस गया। सीवर जाम होने से पूरा इलाका पानी पानी हो गया। ओह माय गॉश। और उत्तराखंड के बाद खबर ये आ रही है कि हिमाचल के कुल्लू में भी बादल फट गया है। बादल फटने से पावर प्रोजेक्ट का डैम ओवरफ्लो हो रहा है और बादल फटने से भारी तबाही आ गई है, जो कि तस्वीरें बहुत ज्यादा डराने वाली है। ये तस्वीरें आपके सामने देखिए कि कैसे बादल फटने की वजह से हिमाचल के कुल्लू में ये त्रासदी, ये तबाही और पानी का बहाव देखिए। इसके रास्ते में जो कुछ भी आया उन सबको ये सैलाब बहा कर ले गया और इस पानी के बहाव को देखकर लोग सहम गए। और वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश से जुड़ी घटनाओं में 5 लोगों की मौत की खबर है। कई इलाकों से बादल फटने की खबरें आई हैं और इन सब के बीच सैकड़ों लोगों को सुरक्षित इलाकों पर पहुंचाया गया। तस्वीरें उत्तराखंड के अल्मोड़ा की हैं, जहां बादल फटा। उसके बाद हाहाकार मच गया। जोगेश्वर धाम के घाटों पर पानी चढ़ गया। यहां मौजूद पुल बह गया और बाढ़ ने आसपास लगने वाले लंगर के हिस्सों को भी अपनी जद में ले लिया। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नालों में उफान आ गया। भगीरथी नदी का जल स्तर बढ़ गया, जिसके बाद आसपास के इलाके खाली कराए गए। कोहराम नैनीताल में भी मचा है। हल्द्वानी के कालाढूंगी नाले में पानी के तेज बहाव में एक कार बह गई। हालांकि कार सवार 2 युवक बाल बाल बच गए। ये तस्वीर हरिद्वार के खड़खड़ी इलाके के बरसाती नदी की है, जिसमें कावड़ियों का एक ट्रक फंस गया। शुरू में ट्रक को निकालने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली और आखिरकार ट्रक गंगा में समा गया। देहरादून के हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को मुनादी करनी पड़ी और हिदायत देनी पड़ी कि लोग सचेत हो जाएं। कृपया सभी लोग अपने अपने घरों पर सुरक्षित रहे, नदी व नालों के किनारे न जाएं। सभी लोग समय से अपने घर पहुंचे, नदी व नालों के किनारे पास न जाएं। सूबे के ताज़ा हालात की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मॉनिटरिंग करते नजर आए। कितनी बारिश हो रही है आज सुमन जी, तो देहरादून में तो कोई खतरे का वो नहीं है ना ज्यादा। उधर रुद्रप्रयाग चमोली में सब ठीक है और जागेश्वर वगैरह में बादल फटा है, मैंने सुना था। देखिए जो कहीं पर अगर SDRF NDRF कहीं कुछ भेजना हो तो देख लीजिए ना। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में भी बादल फट गया, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ गया। इधर हरिद्वार के सड़कों पर भी लोग बेहाल नजर आए। हालात संभालने के लिए पुलिसकर्मी को पानी में उतरना पड़ा। और उत्तर भारत के कई राज्यों में आफत की बारिश हो रही है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। रिपोर्ट देखिए। भारी बारिश के बीच उत्तराखंड के रुड़की में एक भयंकर हादसा हो गया। तेज बारिश से एक मकान भरभरा कर गिर गया। मकान गिरने से 12 लोग मलबे में दब गए। हादसे की खबर मिलते ही भारापुर गांव के लोग मौके पर पहुंच गए और राहत बचाव कार्य में जुट गए। इस दौरान ग्रामीणों ने 12 लोगों को मलबे से बाहर निकाला, जिसमें 3 लोगों को नहीं बचाया जा सका। मरने वालों में 2 बच्चे शामिल हैं। रुड़की में एक के बाद एक हादसे ने लोगों को दहला दिया है। रुड़की में ही करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक महिला शामिल है। और देखिए केरल की वायनाड से बड़ी खबर है। वायनाड के लिए निकले हैं राहुल और प्रियंका गांधी। लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। करीब 12 बजे बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करेंगे, पहुंच जाएंगे वायनाड। वायनाड में पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। वायनाड हादसे में 254 लोगों की मौत हो गई अभी तक। 300 लोग अभी भी लापता है। रेस्क्यू लगातार जारी है। वायनाड में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बचाव और राहत कार्यों में दिक्कतें आ रही हैं। मुंडकई और चूरमाला के बीच का पुल टूटने से प्रभावित इलाकों से संपर्क टूट गया है। बाढ़ की वजह से नदियां भी उफान पर हैं। सड़क, पुल सब नदी में बह गए हैं। सेना अस्थायी पुल बनाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। सेना उफनती नदियों के बीच लकड़ी का पुल बनाकर लोगों को बचाने में जुटी है।
मौसम विभाग ने वायनाड के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। जमीन के रास्ते ही लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें हो रही हैं। केरल में कुदरत के कहर को देखते हुए हर कोई सहम गया है। वायनाड में इसे अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी माना जा रहा है। वायनाड में 4 घंटे में 3 जगह लैंडस्लाइड हुई और पहाड़ों से आया मलबा 4 गांवों को बहा ले गया। अब मलबे को निकाला जा रहा है और उसमें कीचड़ से लथपथ या पत्थर के नीचे दबी लाशें मिल रही हैं। कुछ लाशें नदी में भी बहती दिखी। इन सब के बीच रेस्क्यू टीमें जान पर खेलकर बचाव कार्य में जुटी है। इस बीच बीजेपी ने राहुल गांधी पर वायनाड की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने वक्त रहते वहां की समस्या देश के सामने नहीं रखी, वरना ऐसी त्रासदी, ऐसा हादसा नहीं होता। 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि चेतावनी के बावजूद केरल सरकार नहीं जागी और वायनाड में हादसा हो गया। इस हादसे के बाद अब राहुल गांधी भी निशाने पर हैं। बीजेपी का आरोप है कि 5 साल सांसद रहने के बावजूद राहुल ने इस मुद्दे पर कभी चर्चा नहीं की। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि जहां हादसा हुआ वहां लंबे अरसे से अतिक्रमण हुआ है, लेकिन राहुल खामोश रहे। राहुल गांधी वहां के एमपी होने के नाते 5 साल से वो वहां के एमपी हैं, ना पार्लियामेंट में ना बाहर ये इलीगल एनक्रोचमेंट्स को क्लियर करने के लिए वो आवाज कभी नहीं उठाए हैं। इस मुद्दे पर सरकार में सहयोगी पार्टी आरपीआई ने भी राहुल की गंभीरता पर सवाल उठाया है। लगातार 5 सालों से वायनाड से राहुल गांधी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो उन्होंने मतलब उस क्षेत्र के विकास के लिए कदम उठाने की आवश्यकता थी, सरकार के पास प्रस्ताव भेजने की आवश्यकता थी। वायनाड हादसे के बाद राहुल गांधी निशाने पर हैं। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में राहगीरों को परेशान करने वालों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस अब सीसीटीवी भी खंगाल रही है। लखनऊ के गोमती नगर में बारिश के दौरान राहगीरों के साथ की गई अभद्रता मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब आपको तहजीब के शहर लखनऊ में बारिश के दौरान क्या क्या हुआ ये दिखाते हैं। पहली तस्वीर देखिए। बाइक पर सवार एक शख्स महिला के साथ आ रहा है। सड़कों पर पानी भरा है और बाइक सवार पर दर्जनों लड़के पानी छींट रहे हैं। इनकी हरकतों की वजह से वो बाइक नहीं चला पा रहा है और आखिरकार दोनों बाइक से गिर जाते हैं। दूसरी तस्वीर में दर्जनों कार पानी को चीरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। जैसे जैसे कार आगे आती है, लोग गाड़ियों पर पानी फेंकने लगते हैं। इस तमाशे को देखने के लिए सैकड़ों लोग सड़क के किनारे खड़े हो गए। तीसरी तस्वीर में भी वही हरकत हो रही है। गाड़ियों पर पानी मारा जा रहा है और राहगीरों को परेशान किया जा रहा है। घटना गोमती नगर के अंबेडकर पार्क के सामने की है। जब पुलिस को युवकों की हरकतों की खबर हुई तो मौके पर पुलिस पहुंची और पानी बरसाने वालों पर लाठियां बरसाई गई। आरोपियों को दौड़ाया गया और मौके से भगाया गया। इन तस्वीरों में गौर करने वाली बात यह भी है कि सैकड़ों लोग राहगीरों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन एक्शन के नाम पर सिर्फ 2 आरोपी पवन यादव और सुनील कुमार को गिरफ्तार किया गया। हालांकि लखनऊ पुलिस आयुक्त ने पूरे मामले में सख्त एक्शन लेने का भरोसा दिया है। गोमती नगर में हुई घटना के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जिसके लिए पुलिस की 3 टीमों का गठन किया गया है। और वहीं उत्तराखंड के टिहरी में भी बादल फटा है। बादल फटने की वजह से टिहरी में भारी तबाही हुई है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। रिपोर्ट देखिए। ये बादल फटने के बाद की तबाही की तस्वीर है, जहां चारों तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी ही दिख रही है। बादल फटने की घटना टिहरी के घनसाली जखन्याली के पास नौताड़ की है। बादल फटने की वजह से टिहरी में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि मलबे की चपेट में आने से एक लड़का घायल हो गया। एसडीआरएफ की टीम ने उसे अस्पताल पहुंचाया। बादल फटने के बाद आई बाढ़ में एक होटल भी बह गया। टिहरी में बाढ़ की वजह से कई सड़क बह गए हैं। पुल की स्थिति देखकर आप बाढ़ का अंदाजा लगा सकते हैं। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट आज अहम फैसला सुना सकता है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में केस चल सकते हैं या नहीं, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट को इस पर फैसला करना है। आज 2 बजे इस पर फैसला आएगा।
6 जून को सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कुल 15 याचिकाओं पर फैसला होगा। मुस्लिम पक्ष ने सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत अर्जियां दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की थी, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी। 6 जून को ही सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपत्ति दाखिल करने का निर्देश दिया था। इस पूरे विवाद पर हिंदू पक्ष का क्या दावा है, इसे भी समझते हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये जगह श्री कृष्ण जन्मभूमि है। विवाद की शुरुआत 350 साल पुरानी है। दावा है कि औरंगजेब ने 1670 में जन्म स्थान तोड़ने का आदेश दिया था, जिसके बाद यहाँ शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई। हिंदू पक्ष की याचिकाओं में मंदिर परिसर में बने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की भी मांग है। दावा है कि जमीन का मालिकाना हक श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट के पास है, जबकि मुस्लिम पक्ष की दलील है कि मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत वर्जित है। मस्जिद का निर्माण 1669-70 में किया गया। हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई के लायक नहीं है। विवादित ईदगाह श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर यह भी दावा है कि जिस जमीन में ईदगाह शामिल है उसका रकबा 13.37 एकड़ राजस्व अभिलेख श्री कृष्ण जन्म स्थान संपत्ति मलिकियत के रूप में दर्ज है। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखकर लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगाए गए 18% जीएसटी को खत्म करने की मांग की है। इस पर विपक्ष ने भी तंज कसा है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री से जनता को टैक्स में रियायत देने की मांग कर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखी चिट्ठी में उन्होंने लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगाए गए 18% जीएसटी को खत्म करने की मांग की है। उन्होंने लिखा कि प्रीमियम पर टैक्स लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने के बराबर है। ये टैक्स बीमा क्षेत्र के विकास में बाधा डालते हैं। गडकरी ने वित्त मंत्री से अनुरोध किया कि इन प्रीमियम से जीएसटी हटाने के सुझाव को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ा बोझ है। और पूजा खेड़कर अब आईएएस अफसर नहीं रही। यूपीएससी ने उनका सिलेक्शन रद्द कर दिया है। वो भविष्य में भी यूपीएससी का कोई भी एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगी। ट्रेनी आईएएस बनते ही पूजा खेड़कर ने सरकारी नौकरी की हनक और रुतबा दिखाना शुरू कर दिया। कभी वरिष्ठ अधिकारी के चैम्बर पर कब्जा कर लिया तो कभी अपनी निजी गाड़ी में लाल बत्ती लगवा ली। उनकी यही हनक उनकी परेशानी की वजह बन गई। उनको लेकर कई आरोप लगने लगे और उन आरोपों की जांच भी शुरू हो गई। उनके झूठ और फर्जीवाड़े की पोल एक बार जो खुली तो फिर खुलती ही चली गई। उनके खिलाफ कई जांच हुए और हर जांच में उनका एक से बढ़कर एक फर्जीवाड़ा सामने आया। यूपीएससी ने सख्त कार्रवाई करते हुए पूजा खेड़कर का सिलेक्शन रद्द कर दिया है। वो अब आईएएस अफसर नहीं रहेंगी। इतना ही नहीं, वो भविष्य में यूपीएससी का कोई भी एग्जाम नहीं दे पाएंगी। यूपीएससी ने पहले ही उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई के संकेत दिए थे। यूपीएससी ने पूजा खेड़कर के खिलाफ कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। पूजा खेड़कर पर आरोप है कि उन्होंने दस्तावेजों में कई गलत जानकारी दी है। क्राइम ब्रांच की कार्रवाई के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने कोर्ट से मदद की गुहार लगाई है। दिल्ली की एक अदालत में पूजा खेड़कर के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले की सुनवाई चल रही है। पूजा खेड़कर ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अपील दायर कर रखी है, जिस पर आज अदालत फैसला सुना सकती है। कल याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान पूजा खेड़कर के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि उनकी क्लाइंट पर गिरफ्तारी का खतरा है। अदालत में सुनवाई के दौरान यूपीएससी के वकील ने खेड़कर की याचिका का विरोध किया और कहा कि उन्होंने व्यवस्था को धोखा दिया है। यूपीएससी के वकील ने पूजा खेड़कर पर कानून और कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए अग्रिम जमानत का विरोध किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा साम्राज्य पर लिखी 4 पुस्तकों का दिल्ली में विमोचन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले मौजूद रहे। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिंदवी स्वराज स्थापना महोत्सव आयोजन समिति की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और आरएसएस के सह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले मौजूद रहे। इनमें डॉक्टर केदार फाल्के की लिखी छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज संरक्षण का संघर्ष, जिसके लेखक पांडुरंग बलकवड़े हैं। पांडुरंग बलकवड़े की लिखी एक और किताब 18वीं शताब्दी का हिंदवी साम्राज्य और गजानन भास्कर महेंद्रले की किताब छत्रपति शिवाजी महाराज न होते तो शामिल है। कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन
और उनके देश के प्रति योगदान के बारे में चर्चा की। शिवाजी महाराज की हिंद स्वराज की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य एक ऐसे राज्य की स्थापना थी जहां जनता का कल्याण और धर्म का पालन सर्वोपरि हो। उनके स्वराज का मुख्य सिद्धांत था कि राज्य को आत्मनिर्भर बनाना। और पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि शिवाजी महाराज अपने जीवन काल में ही लेजेंड बन गए थे। रिपोर्ट देखिए। शिवाजी महाराज अपने जीवन में ही एक लेजेंड बन गए। यानी एक व्यक्ति अपने जीवित काल में लेजेंड बनते हैं तो यह उस व्यक्ति के महानता को ही दर्शाता है। भारत में इतिहास को विकृत करके बताकर शिवाजी के बारे में अंग्रेजों ने भी जितने उनको छोटा किया था उससे भी विकृत करने के प्रयत्न कई बार इस देश में स्वतंत्र भारत में हुआ था। परंतु जनमानस में दंतकथा बने हुए एक महान व्यक्ति, उसको इस प्रकार के विकृति से आप उनके जनमानस के उसको मिटा नहीं सकते हैं।